श्री गुरुभ्यो नमः। अरोगा सर्वसिद्धार्थम चतुर्वर्षशतायुषः कृते त्रेतादिषु ह्येषाः आयुह्रासति पादशः। ये बहुत ही एक उत्तम श्लोक मनु महर्षि ने धर्मशास्त्र में हमें हर युगों में एक मनुष्य जीवन का काल कितना होगा ये हमें इस श्लोक के द्वारा बताया है। अरोगा सर्व सिद्धार्थम, कृत युग में जो पृथ्वी के सृष्टि के पश्चात पहला युग है, जिसको हमने युग धर्म भाग 1 और 2 में विस्तार से देखा है, इसमें सारे मनुष्य अरोग यानी बिना किसी रोग के सुख भरे जीवन से अपने आप को पूर्ण संतुष्टि के साथ और सर्व कर्म की सिद्धि प्राप्त करने वाले होंगे। सर्व सिद्धार्थम, जो मन में उन्होंने कामना की और उसके हिसाब से उन्होंने अनुष्ठान किया तो वो सफल होना सिद्ध है। यह हमें इस श्लोक के बारे में पता चलता है। उसके पश्चात मनुष्यों का जीवन काल हर युगों में कितना है। चतुर्वर्ष शतायुषः कृते, कृत युग में जो पहला युग है 400 वर्षों का जीवन काल एक मनुष्य का हो सकता है, और वो भी स्व इच्छा से उसको वो बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, जो अगले श्लोक में बताया जा रहा है। लेकिन उसके बाद में आने वाले त्रेता, द्वापर और कलियुग में ये 400 वर्षों की मनुष्य आयु जो है ये पाद से पादशः क्रमशः कम होते जाएगी। यानी जो 400 वर्ष का कृतयुग का आयु है, यह त्रेता युग में 300 वर्ष मात्र, द्वापर युग में 200 और कलयुग में मात्र 100 वर्ष की रह जाएगी। हम इतिहास और पुराणों के अनेक ग्रंथों में देख सकते हैं जहाँ पे कई महर्षियों के दीर्घ आयु के बारे में वर्णन है। महाभारत के ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक हमें मिलता है। यावद् यावद् भूत श्रद्धा देहम धारयितुं नृणाम तावत् तावत् जीवांस्ते नासीद यमकृतं भयम। जो आदमी जब जब तक चाहे तब तक वो भूमि पर, पृथ्वी पे कृतयुग के समय पर रह सकता था। अपनी स्वे इच्छा से वो अपने शरीर का त्याग या शरीर का त्याग नहीं करना, इसका निर्णय वो खुद ही ले सकता था। और नासीद यमकृतं भयम, यमराज का भय उसको कदापि नहीं था। लेकिन जैसे युग बढ़ते गए और धर्म और अनुष्ठान घटते गए, उसी प्रकार से आयु तथा अनेक विषयों में यह क्रमशः किस प्रकार कम हो रहा है, इसका पूरा वर्णन हमें शास्त्र में मिलता है। वेदोक्तमायुः मर्त्यानाम् आशिषश्चैव कर्मणाम्। यह वाक्य ये कह रहा है कि वेदोक्त पूर्ण आयु लोग सारे युगों में प्राप्त करते थे, अन्य युगों में। और आशीष यानी किसी को अगर उन्होंने आशीर्वाद दिया तो वह आशीर्वाद अवश्य सफल होगा। अगर किसी ने किसी को आशीर्वाद दिया कि आपको शीघ्र ही एक सुंदर सा बच्चा होए, तो अवश्य हो जाएगा। और उसी प्रकार से कोई भी तरह का आशीर्वाद फलित होता था। और जो भी कर्म वो खुद करते थे वो भी अगले ही क्षण में फलित हो जाते थे। फलन्त्यनुयुगम लोके प्रभावश्च शरीरिणाम। युग के हिसाब से हर कर्म का फल और मनुष्य शरीर की क्षमता और उसके शाप और अनुग्रह शक्ति, ये सारी भी युगों के हिसाब से कम होती है। इस प्रकार से शास्त्र के वचन कह रहे हैं।
अगर पूर्व के युगों में मनुष्य का शरीर अरोग था तो वो बहुत सारी चीज़ें सिद्ध कर सकते थे जो अभी हमसे इस युग में हो नहीं पा रहा। लेकिन इन सब श्लोकों का हमें एक तात्पर्य ये लेना चाहिए कि धर्मशास्त्र के हिसाब से हर युगों में जिस धर्म का अनुष्ठान करने की वजह से आपको पूर्ण शांति, सुख, समृद्धि और कार्य सिद्धि प्राप्त होगी, इस प्रकार से ऋषियों ने हमें जो उपदेश दिया है, अगर वो हम श्रद्धा और भक्ति के साथ और पूर्ण निष्ठा के साथ ये अनुष्ठान अगर करते हैं तो अवश्य युग युगांतर के रूप से जिस प्रकार के फल का वर्णन शास्त्र में किया है वो हमें अवश्य प्राप्त होगा। अगले युग धर्म के भाग में हमारे ऋषियों ने हर युग में कौन कौन से धर्म कार्य करने से हमें फल की प्राप्ति हो सकती है, इसके बारे में जो विस्तार से वर्णन किया है उसके बारे में हम सुनेंगे। नमो नमः।